जुल्करनाइन शेख साहब, आपको क्या लगता है मामला जो है वो ठीक जा रहे हैं और जो टीम अनाउंस की गई है वो ठीक है? देखिए, टीम पे ठीक है, अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तजर्बा पहले किया जा चुका है। जो पहले पाकिस्तान टीम का 2023 के वर्ल्ड कप में हाल हुआ था ओडीआई में, उसके बाद हमने सोचा कि यार हम T20 का स्क्वाड जो है ना वो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। 2024 का वर्ल्ड कप आएगा T20, उस वक्त भी यही सेम फिनोमेना शुरू किया गया कि बाबर और जो सीनियर प्लेयर थे जो स्लो खेल रहे थे उनको आपने बाहर रखा, आपने कहा हम T20 में नए लड़के ले आए, और ये फिल्म चलती रही और वो नए लड़के ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। और जब 2024 का वर्ल्ड कप आया, ना सिर्फ आप उन पुराने लड़के को ले आए, आप बहुत पाटे पुराने भी ले आए। मतलब आप जो है इमाद से लेके आप मोहम्मद आमिर को सोए हुए उठाए और रिजल्ट आपके सामने है। अब फिर ये फॉर्मेट है, T20 के फॉर्मेट के अंदर ही आपका एशिया कप होना है। अब आप नए लड़के लेके जा रहे हैं और उनको एक मुश्किल टूर पे लेके जा रहे हैं न्यूजीलैंड। अब बंदा ये पूछे कि आपने ओडीआई सेंस की परफॉर्मेंस में टीम के अंदर कोई ऑपरेशन सर्जरी का वर्ड जब मैं नहीं यूज करूंगा करना था, तो वो प्लेयर जो नाकाम हुए वो ओडीआई में तो हैं, उनको T20 से आपने निकाल दिया। रिजवान अगर आप नाकाम समझ रहे हैं तो आपने उसको ओडीआई से तो निकाल दिया। वो ओडीआई में तो इट इज कैप्टन है, T20 में कैप्टन नहीं है। और T20 में कैप्टन सलमान आगा के साथ नायब कप्तान है शादाब खान। अब अल्लाह ही भला करे सलमान आगा का बेचारे का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपको स्टैट बताए थे ना उसके कि सिर्फ 6 मैचेस में उसके 60 रन है। स्टैट के अलावा सलमान अली आगा को बतौर कैप्टन अगर हम बना रहे थे, हम उसको सिखा रहे थे, तो वो बस अब उस बेचारे का ना सुना है कि वो फेवरेट हैं किसी के, वो फेवरेट भी हैं और अब उनके ऊपर एक तलवार आ गई। उनके साथ 1-on-1 मुलाकातें भी बड़ी शादाब भी फेवरेट हैं आजकल। शादाब की तो माशाल्लाह, शादाब की भी ग्रेड्स मजीद अपग्रेड हो जाएंगे। उनके तो इस वक्त जो है ना, मतलब ग्रेड वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, उन ग्रेडों के बारे में सारे ही जानते हैं। ओके। और वो ग्रेड जो है माशाल्लाह टीवी पर भी बैठते हैं, हाई ग्रेड। हाँ जी, वो चेयरमैन पीसीबी साहब के टीवी पे भी बैठते हैं। हाँ जी। तो उन ग्रेड से मतलब उन बहुत सी चीजें वो ग्रेट भी हैं। हाँ ग्रेट हैं वो। उन्होंने जो आखिरी अपने 100 मैचेस खेले हैं ना, उसमें बहुत उन्होंने ग्रेटनेस दिखाई है। तो वो तो समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि अब ये T20 का जो स्क्वाड है, अब आज इनका कैंप भी शुरू होना है लाहौर के अंदर, और इस कैंप में वही हमारी जो ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस के बाद अब देखते हैं ये नए लड़के अब न्यूजीलैंड के, और एडवांटेज इनको हो जाएगा क्योंकि न्यूजीलैंड फाइनल कह रही है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो कंपैरेटिवली वो वहां पर अपने शेख साहब इस पे ना अब्बास शबीर साहब का भी टेक ले लेते हैं। अब्बास साहब अगर सुन पा रहे हैं तो हम आपसे भी बात करते हैं इस बारे में। स्क्वाड की अनाउंसमेंट से आप कितने मुतमईन हैं? बाबर ने T20 प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, लिस्ट में रह चुके हैं। साथ ही साथ रिजवान के स्टैट्स भी देखे जाएं तो परफॉर्म अच्छा कर रहे थे वो भी T20 में। आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त फैसला था इनको ड्रॉप कर देना? देखिए, ये वही टीम है, ये वही प्लेयर्स हैं जो 2023 वर्ल्ड कप में थे, 2024 वर्ल्ड कप में थे और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में थे जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। चेंज मुझे कोई नजर नहीं आया। चीफ सेलेक्टर जो है आकिब जावेद, मेरा ख्याल था कि एज अ कर्टसी उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। जो कप्तान थे उनको भी स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। स्टीव स्मिथ को आप देख लें, जॉस बटलर को देख लें, जिन जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया अपने मुल्क के लिए, अपनी टीमों को कामयाब नहीं करवा सके, उन्होंने एज अ कर्टसी स्टेप डाउन किया और अपनी नाकामी का एतराफ किया। लेकिन यहाँ पर नाकामी का एतराफ हमें कहीं पर नजर नहीं आया, बल्कि मुझे तो यहाँ पर वो सीना चौड़ा करके मजीद इकदामात शुरू कर दिए हैं, मुझे तो ये नजर आ रहा है। और जो टीम सिलेक्शन, अब आप शादाब देखें कि शादाब को किस तरीके से एज अ पैराशूट उतारा है टीम के साथ, शादाब की क्या परफॉर्मेंस है। फिर आप सुफियान मुकीम को देख लें, आप बाकी जो प्लेयर्स हैं, उस्मान को आप कैरी कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन वो आप उसको खिला भी नहीं रहे, लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो टीम यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, बाकी यंगस्टर्स टीम में शामिल किए गए हैं। एक तरफ आपने वनडे स्क्वाड से उनको निकाल के T20 स्क्वाड में डाल दिया, T20 से निकाल के उनको दूसरे स्क्वाड के अंदर डाल दिया। तो ये तो वही प्लेयर्स हैं और ये वही शफल किया जा रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम की शिकस्त की वजह बने प्लेयर, और हम दोबारा इनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को आसान ना समझें। और आप देखें कि जहां पर हमें स्पिनर्स की जरूरत थी वहां पे हमने स्पिनर्स खिलाए नहीं, अपने साथ कैरी नहीं किए। अब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो हमने 3-3 स्पिनर्स अपने साथ रख लिए हैं। आप देखें कि टीम की फॉर्मेशन क्या है, ये किस तरीके से टीम बना रहे हैं। यंगस्टर्स को आप एक बड़ी टीम के सामने फेंक रहे हैं जो अनबीटेबल है, जो ट्राई नेशन सीरीज जीती हुई है, जिसने आपको पाकिस्तान के अंदर आपके होम ग्राउंड के ऊपर
शिकस्त दी है। अब आप अपने होम ग्राउंड के लिए आप ऐसे प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं, ठीक है, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए और यही हमारी आपकी सबकी यही डिमांड है कि न्यू जनरेशन, न्यू जो ब्लड है वो टीम के साथ कैरी होना चाहिए। आप उनको लेके जा रहे हैं साथ, आप वही पुराने चले हुए कारतूस अपने साथ लेके जा रहे हैं, फिर नए प्लेयर्स को वहां पे मौका नहीं मिलेगा। उनको आप बेंच के ऊपर बिठा देंगे, आप उनको दौरा करवाएंगे और वापस यहाँ पर ले आएंगे, तो क्या पता चलेगा कौन सा नया प्लेयर क्या परफॉर्म कर अच्छा रहा है। अब्बास, एक चीज मैंने आपसे पूछनी है, जरा भी समझ नहीं आ रही। और एक चीज मैंने आपसे पूछनी है खुशदिल शाह के बारे में। खुशदिल शाह के बारे में मैंने एक चीज आपसे पूछनी है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है कि खुशदिल शाह अभी तक जो है वो आउट भी नहीं हुए और टीम में दोबारा से जो है वो सिलेक्ट हो गए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह और प्लेयर्स जिनको आप कैरी कर रहे हैं, साथ साथ खुशदिल शाह को भी आप कैरी कर रहे हैं। खुशदिल शाह की क्या परफॉर्मेंस है, कौन से मेरिट के ऊपर खुशदिल शाह को आपने टीम में रखा हुआ है, ये तो पहले बताएं। इस चीज को जस्टिफाई करें। सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर अगर आप प्लेयर्स को निकालते हैं, रखते हैं, तो ये अपनी क्रिकेट के साथ नुकसान हो रहा है। और आपने इंट्रो के स्टार्ट में कहा कि 90 के क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और हम भी इस चीज को फील करें कि वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स की बैशिंग करें। हालांकि जर्नलिस्ट अगर करें तो और बात है, तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, वो और बात है। क्रिकेटर, आप मुझे बताएं कि 90s के क्रिकेटर्स ने कौन सा कमाल किया है 92 वर्ल्ड कप के बाद? कौन सी 2017 से पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दरमियान में हमने कौन से टाइटल जीता है? ये अगर आप उनसे पूछें कि उनकी क्या अचीवमेंट है जो वो बड़ी ट्रॉफीज के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर इस तरह तनकीद करते हैं। अब पैसे बहुत मिलते हैं ना इस चीज का। नहीं, कहानी कुछ और है। अब वकार यूनुस को देखें आप, वकार यूनुस ने अपनी कोचिंग के अंदर क्या किया? वकार यूनुस पर तो इल्जाम है कि उन्होंने क्रिकेटर्स के कैरियर का कत्ल किया है। अब आप बताएंगे वकार यूनुस किस मुंह से वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें, ये जब इनको, ये जॉब सीकर्स होते हैं और ये अपनी मर्जी के मन माने पैसे लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले दौर के अंदर मोहसिन नकवी साहब से पहले ज़का अशरफ के दौर में जब ज़का साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो अभी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, मैं उनके नाम लेता हूं कि बड़े बड़े बूके, राशिद लतीफ साहब पहले दिन में वहां पर मौजूद था, अपनी हाइट से बड़ा बूके वहां पर लेकर आ गए। जो क्रिकेटर उनके पास आता था वो कहता था कि मुझे सारी क्रिकेट दे दें, मैं सारी क्रिकेट को ठीक करूंगा। ये सारे जॉब सीकर्स हैं, ये बैशिंग करते हैं। जब इनको जॉब राशिद साहब ने खुद भी कहा है 90s के प्लेयर्स दूर रहे हैं आजकल तनकीद से। ठीक है, कहानी जो है ना वो जुल्करनैन शेख साहब, आप 50 लाख रुपए आप एक मेरे क्लास फेलो को दे रहे हो या मेरे टीममेट को दे रहे हो या आपका बैचमेट हो और वो कर भी कुछ ना रहो, फिर मेरे से जूनियर वाले को मिल रहे हो तो, और फिर आपको ये पता चल रहा हो कि अगर आप बोलेंगे, अगर आप तनकीद करेंगे, अगर आप उखाड़ेंगे पिछाड़ेंगे, फिर आप कैलकुलेशन में आएंगे, फिर आपको मिलेंगे। तो वो 90s वाले, अब अच्छा जो समझ नहीं आती ना मुझे, जो अभी अब्बास भाई के, वकार यूनुस अगर 50 लाख, मैं वकार भाई की बहुत हेलो है, अच्छी सलाम दुआ बड़ी पुरानी है, पर मुझे ये बात उनसे करनी है जिस दिन मिलेंगे कि आप मेंटोर हैं, आप पहले एडवाइजर आए, फिर आप मेंटोर आए, आपने 50 लाख रुपए की एक नौकरी ली, आप वहां पे एज ए मेंटोर बैठे हैं। मेंटोर का किरदार आपने चेयरमैन पीसीबी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुद अटेंड की। आपने कहा कि मैं क्रिकेट के लिए, ये 5 बंदे मेरे साथ आ गए हैं, हम नया टैलेंट ढूंढ के लाएंगे, पहाड़ों के साथ लाएंगे, पता नहीं कहां से लेके नहीं कराएंगे। आपने चैंपियंस कप करवाया फैसलाबाद में, पिंडी में, और फिर आपके मतलब है कि मुझे तो यही लगता है कि मेंटोर्स ने एक फीडबैक दिया, आपने एक टीम सेलेक्ट की, टीम सेलेक्ट होकर चली गई, टीम का सिलेक्शन के बाद रिजल्ट सामने आ गया चैंपियंस ट्रॉफी में सब, और आपने बैठ के दे मारते 4.5। यानी कि आप तस्वीर की दोनों मतलब एक ही, आप अगर आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन के अंदर मामला ठीक नहीं हुए, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन के अंदर, तो भाई पहले क्यों नहीं बोले आप तो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। आपको चाहिए था कि आप क्या वकार यूनुस जो एज ए मेंटोर काम कर रहा है, एज ए किसी टाइम पर वो एडवाइजर भी था, शोएब मलिक भी, मैं शोएब मलिक को एक स्टेप पीछे रखता हूँ, वकार यूनुस चले एज ए सीनियर प्लेयर, ये मेंटोर का कॉन्सेप्ट भी वही लाया था, क्या उसके राब्ते में चेयरमैन पीसीबी नहीं है? और फिर वकार यूनुस को अगर कोई एतराज है आकिब जावेद पर, तो उम्र में और अपनी गेम सेंस में या एज ए प्लेयर वो सीनियर है आकिब जावेद से, या उसका सो वो बहुत आसानी से वो तनकीद कर सकता है एज कंपेयर टू शोएब मलिक। शोएब मलिक को भी करना चाहिए, मतलब वो जूनियर हो गया ना, शोएब मलिक, सरफराज ये जूनियर हो गए। सकलैन और वकार जो है वो बैचमेट है आकिब को, क्या वो आकिब को नहीं कह सकते? सकलैन मुश्ताक मेंटोर है, उसने चेयरमैन पीसीबी साहब के चैनल पर बैठ के मां बहन कर दी, सही की, पर मैं उनसे पूछता हूं कि सकलैन मुश्ताक क्या चेयरमैन पीसीबी से राब्ता करके बता नहीं सकता था कि सिलेक्शन में ये मामला खराब? पहले इंतजार किया गया कि बर्बादी, अब ये एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अब आप ये जो कहानी सुन रहे हैं कि यार
टीम जब हारी है तो रिजवान ने कहा कि यार हम बच जाएंगे, किसी और पर मुश्किल आएगी, या कोई एज ए कप्तान मैं बेचारा क्या कहूँ मैं यही कहूंगा ना। अब आपने पंटर रखे हुए हैं, मैं अब नाम नहीं हर बंदे ने एक पंटर रखा हुआ है, ठीक है, किसी का सुसर जो है वो तगड़ा है, किसी का दूसरे का भी सुसर बहुत ज्यादा है। प्लेयर्स फिर खुद मुखबरी करते हैं कि टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही हैं। नहीं, वो प्लेयर मुखबरी उनसे करवाई जाती है। देखिए ना, मैं अगर अपने बच्चे को कहूँ कि यार मुझे एक साथ वाले के घर में क्या हो रहा था, मैं उससे पूछूं, इंटरेस्ट लूं कि यार वो लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, तो वो मुझे आके बताएगा ना। जब मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा ही नहीं तो वो उसको, अब आप खुद पीछे बैठे हैं, आप उस स्टोरियां फीड करवा रहे हैं, और यहाँ पर अब मुझे बताएं ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है कि कप्तान ने हारने के ऊपर टीम को दिलासे के लिए ये कह दिया। मैं रिजवान के हक में नहीं हूं बहुत ज्यादा, पर एज ए कैप्टन आप क्या कहेंगे, यार नहीं तो कुछ नहीं होता, यही कहेंगे ना। तो ये बात भी लीक की जा रही है, बीच ने ये बात की है, तो फिर आप क्रिकेट पे कहां से तवज्जो देंगे। और दूसरी चीज है, मुझे यूं लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम कोई शख्स है ना, तो अब आप हंसिएगा नहीं, वो मोहसिन नकवी है। रजिया गुंडों में फंस गई है, मतलब वैसे नहीं है, वो बहुत सियाने हैं, मतलब उन्होंने सारे लोगों, लेकिन इस चीज की उन्हें समझ नहीं आ रही, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि, और उन्होंने एक काम और खराब कर दिया, रेट लिस्ट पूरी खराब कर दी। 50-50 लाख रुपए वाला आपने चला दिया ना ठुआ, अब इससे कम पे आएगा कोई नहीं। ठीक है, ओके, ये रेट लिस्ट अब्बास साहब को ऐड कर लेते हैं। अब्बास साहब, ये जो बातें हो रही हैं, ये क्या ग्रुपिंग की तरफ एक बार फिर से जो है वो हम जा रहे हैं, क्या टीम में दोबारा से ग्रुपिंग है? वो एक ग्रुप तोड़ने की हमने कोशिश की थी रिजवान को कप्तान बना के, तो क्या अभी भी कहाँ पर है? टीम में ऑलरेडी ग्रुपिंग है। वकार यूनुस बहुत काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं जो फैक्ट्स के ऊपर है। अगर जिस तरह जुल्करनैन ने कहा, जब टीम सेलेक्ट हुई है, होने वाली थी, जब इनको पता था टीम के नाम, इन्होंने उस वक्त चेयरमैन से क्यों मशावरत नहीं की, क्यों उनको नहीं कहा कि ये टीम जब सेलेक्ट होगी, अनाउंस होगी, इनको मौका मिल गया बैशिंग का, सोशल मीडिया पर रेटिंग का मौका मिल गया कि इनको बैश करेंगे। ठीक है, टीम ने परफॉर्म नहीं किया, नो डाउट, इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। हम उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है, हमारे जो लेजेंड्स की, हम उनसे भी इनराफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त बात करें जब मौका होता है, जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं जिसका कोई रिजल्ट निकलता है। टीम के अंदर ग्रुपिंग की आपने बात की, टीम के अंदर तो ग्रुपिंग है, आपको नजर नहीं आती ग्रुपिंग? बड़ी क्लियर ग्रुपिंग है। ये जब तक ये 4-5 सीनियर प्लेयर इस टीम से नहीं इनको बाहर बिठाया जाता कुछ अरसे के लिए, ये टीम ठीक नहीं हो सकती। आप न्यूजीलैंड के अंदर भी देख लीजिएगा टीम का हाल क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हर मैच की ट्रांसमिशन के अंदर हम आपको कहते रहे कि आज टीम का ये रिजल्ट होना है, आज टीम का ये रिजल्ट होना है। आप सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लें टीम का क्या हाल हुआ, टीम की कोई परफॉर्मेंस आपको कहीं पर नजर आई? और फिर वही बात है, ये क्रिकेट के जो अरस्तु इस वक्त आकिब जावेद साहब बैठे हैं, माशाल्लाह, इनकी अपनी खिदमात मुझे बता दें कि इन्होंने क्या क्या क्रिकेट के अंदर अचीव किया है। लाहौर कलंदर के साथ क्या किया है के सामने? वही है, कोच भी वही थे, सब कुछ वो है, पूरी क्रिकेट का करता धरता वो है। वहाब रियाज साहब इनके साथ हैं, वो मुझे बता दें कि वहाब रियाज की क्या अचीवमेंट है। शुएब साहब, कोचिंग को लेके बातचीत चल रही है, कोचिंग में राज क्यों नहीं आ रही है? आकिब जावेद ही ऑलराउंडर बने हुए हैं, क्या कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है? जेसन गैलेप्सी ने भी बाकायदा ट्वीट देके कहा है कि आकिब जावेद तो चाहते ही यही थे कि सारे के सारे मैदानों की कोचिंग उनको मिल जाए। देखिए, बात यह है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है किसी प्लेयर का, किसी ऐसे इंसान का जिसने अपने टाइम पे खेले हुए टाइम के ऊपर प्रूफ किया हो, टाइम एंड अगेन मीटिंग्स के अंदर पता चलता है उसका इनपुट क्या किस तरह से आ रहा है, वो आपको बताता है। या आप इतने स्ट्रीट स्मार्ट फ्रॉम द वर्ड गो हो, स्कूल कॉलेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके अंदर कैप्टनसी की हो, तो आप उसमें सीखते हैं। आकिब इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन टू, लेकिन बात यह है कि रातों रात आपके अंदर ये कोचिंग की या कैप्टनसी की इंस्टिंक्ट जो है वो पैदा नहीं हो सकती। वो आपको प्रीवियस आपके प्लेइंग डेज के टाइम के ऊपर वो चीजें सीखनी पड़ती हैं, लोगों के साथ अगेंस्ट एंड विथ जो ग्रेट प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं, उनकी बातों से, उनकी स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग से, इस तरह। ये तो बात ये है इन शॉर्ट कि आकिब का या दूसरे बहुत से हमारे जो सो कॉल्ड कोचेस आए हैं,
उन्होंने इतने ग्रेट शेख्स पैदा अपने टाइम पे नहीं किए। बाद तो कैप्टन भी नहीं बने तो पाकिस्तान टीम में आके कैप्टन बन गए, या कभी कोचिंग भी नहीं की तो कोचिंग करा दी। आई एम सॉरी टू से वकार यूनुस की मिसाल मुझे फिर देनी पड़ेगी कि उसको वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई क्लब क्रिकेट वाले भी कोई कोचिंग के लिए नहीं रखते, और वो पाकिस्तान के लिए 3 दफा आके हेड कोच के पोजीशन में आया और पाकिस्तान की पोजीशन को डिजास्टरस पोजीशन पे छोड़ा, फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी, और फिर भी थर्ड टाइम रख लिया और फिर भी वही हुआ। तो मतलब कब अकल आएगी पीसीबी को कि उस तरह के डिसीजन लिए जाए जहां उसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी हो। मेरा मतलब इस तरह बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये कि आई बिलीव दीज आर सम ऑफ द केसेस दे हैव टू पिक एंड चूज वेल बिफोर टाइम। अच्छा शुएब साहब, आपको क्या लगता है ये कल्चर जो है वो तब्दील कब होगा? हम लोग फॉरेन कोचेस की तरफ जब जाते हैं तो हमारे जो अपने प्लेयर्स होते हैं, जो जिसको हम विंटेज प्लेयर कहते हैं, पुराने प्लेयर्स होते हैं जो कि कोचिंग सीख रहे होते हैं, मुल्की प्लेयर्स होते हैं, उनको बुरा क्यों लग रहा होता है? वो उनको आगे क्यों नहीं आने दे रहे होते? वो क्यों नहीं चाह रहे होते कि उनके थ्रू कोई काम हो जाए, हमारे प्लेयर्स को सीख जाए? शुएब साहब, मतलब आपका कि पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं चाहते कि फॉरेन कोचेज आए? जी जी जी। देखिए पाकिस्तान, बात यह है कि फॉरेन कोचेज की मिसाल अभी वो भी देता हूं आपको। उनके बारे में उनके कोई दो सींग नहीं निकले हुए होते कि जी वो उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड हो के पास वो घुमाते हैं और कोई चीजें सही होती। पाकिस्तान के अंदर बहुत तमाम जितने भी कोई भी आप नाम ले लें उनके साथ पाकिस्तान टीम का जो पोजीशन है वो ग्राउंड जीरो के ऊपर जाके आया है। जितने भी कोचेस ज्यादातर 99% जितने फॉरेन कोचेस, ओके ठीक जेफ है, लॉसन ठीक। को पाकिस्तान टीम में रख लिया, जो अपने वहां स्टेट में भी कोई, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उसको नहीं रखता कोच, उसको पाकिस्तान ने ऑफर दे के बुलवा के जी वो तो बोलेगा वे तो ओपन आर्म्स, थैंक यू सर आपने मुझे ठीक है, बुलाया। ये सोहेल तनवीर साहब की तरफ भी आ जाते हैं। आपसे मैंने इसलिए पूछा था कि आपके जो टाइम के प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा शौक होता है ये जो वसीम वकार और आकिब जावेद साहब हैं और फिर शकलैन मुश्ताक साहब इस दौड़ में रहते हैं कि हमने जो है वो बनना है। सोहेल तनवीर साहब, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? ये कल्चर हम क्यों नहीं बदलते हैं कि जिन कोचेस को बाहर कोई नहीं पूछता हम उनको ले आते हैं? ऐसे फॉरेन कोचेस, अब 2 कोच हमारे पास अच्छे आए, एक गैरी कर्स्टन आए, फिर जैसन गिलेस्पी जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहे थे, वहां से तोड़ के हम उनको यहाँ पर लेकर आए और फिर जो हाल हमने किया आज उनको बयान देने पड़े हैं इस पॉलिटिक्स में रह के। और क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों तबाही की तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में हम हमेशा प्लेयर्स के ऊपर एंड देन मैनेजमेंट के ऊपर, कोचेस के ऊपर भी बात करते हैं, बट आई थिंक के वो लोग भी अकाउंटेबल होने चाहिए जो कि लेके आते हैं, द गाइज हु अपॉइंट दीज, वो चाहे कोचेस हों या जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द डिसीजन मेकर हु मेक दिस डिसीजन। आप हर 2-3 महीने बाद जब आप कोचेस चेंज करेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क। आप दुनिया भर से कहीं से भी कोच ले आए या अपना कोई कोच रख लें, जब तक आप टाइम नहीं देंगे, मेरे ख्याल में हम हमेशा जल्दबाजी का काम करते हैं। 2-3 अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त हुई तो आप फौरन ववेला शुरू हो जाता है जी, कोचेस चेंज कर दें, कैप्टन चेंज कर दें। आप दुनिया भर में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप थोड़ा टाइम देते हैं, अकाउंटेबिलिटी का भी एक टाइम होता है ना कि आप कोई अपॉइंटमेंट करते हो, उसको टाइम देते हो, चाहे कोच हो, चाहे कैप्टन हो, कोई भी प्लेयर हो, प्लेयर को लेके आते हैं, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एक टाइम सर्टन देना चाहिए, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का पीरियड शुरू होना चाहिए। 2-3 महीने में तो आप दुनिया में से किसी को भी ले आए। आप ऑनेस्टली, मेरी अपनी एक राय है, मेरी राय में तो आप आई प्रेफर कि पाकिस्तानी कोच होना चाहिए। हर किसी की अपनी राय है और हर किसी की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। एंड ऑफ द डे मैटर कौन करता है? जैसे मैंने कहा कि द गाय हु इज मेकिंग डिसीजन, वो मेरी बात पे नहीं होना, आपकी बात पे नहीं होना, शुएब भाई बैठे हैं उनकी बात पे नहीं होना। जो डिसीजन मेकर है, जिसने डिसीजन लेना है वो लेगा। बट मेरी एक राय है, मेरी अपनी राय में, मैंने क्योंकि फॉरेन कोचेस के साथ भी खेला, लोकल कोचेस के साथ भी खेला, कोच लोकल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोकल कोचेस अच्छे नहीं हैं। आप राइट मैन को जब चूज करेंगे तो आई थिंक यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स।
फॉरेन कोचेस आते हैं तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा जो है हमारे डिफिकल्टी है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं नहीं कह रहा कि फॉरेन कोचेस अच्छे नहीं होते, बट जो मैंने ओवर द इयर्स देखा अपने प्लेइंग कैरियर में, लैंग्वेज बैरियर इज big वेरी issue. बिग डिफिकल्टी। तो उसको ओवरकम करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड से प्लेयर्स आते हैं वो आपको पता है इंग्लिश स्पीकिंग इज अ हर्डल फॉर अस, और प्लेयर वैसे भी वो इंग्लिश बोलना उनका काम नहीं, क्रिकेट खेलना होता है, बट लैंग्वेज बैरियर मेरे ख्याल में एक ऐसा इशू है जो ओवरकम हो नहीं सकता। आई प्रेफर के लोकल कोच होना चाहिए, बट कौन होना चाहिए ये जो मुंतखब करते हैं उनको सोचना चाहिए। और बार बार जो लोग मुंतखब कर रहे हैं, हर 4 महीने बाद कोई तो चेंज हो जाता है, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि हर बार जो चेंज करते हैं भाई, कि आप भी तो अकाउंटेबल बनते हैं ना, कि आप ही तो बार बार चेंज कर रहे हैं, तो सही बंदे को क्यों नहीं लेके आ रहे। ठीक है, अब्बास शबीर साहब का रुख कर लेते हैं। अब्बास शबीर साहब, जैसे कि अभी सुहेल तनवीर कह रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जब भी कोई कोच सिलेक्ट करना होता है। तो इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, बहुत सारे फॉरेन कोचेस वहाँ पे भी गए हैं और उनके प्लेयर्स को भी सेम लैंग्वेज बैरियर का इशू होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है इन तमाम तर चीज़ों से मुतासर नहीं होती। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो उसकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश ठीक हो जाती है, मुख्तलिफ टूर्स करता है, वहां पर उसकी इंटरेक्शन होती है। तो मैं नहीं समझता कि लैंग्वेज बैरियर कोई मसला होगा, असल स्किल्स का मसला है। आप गिलेस्पी को देखें, आप गैरी कर्स्टन को देखें, हाथ जोड़कर वो पाकिस्तान से गए, पहले मिन्नतें करके इनको पाकिस्तान के अंदर लाया गया, और फिर जो गिलेस्पी ने जो आकिब जावेद के हवाले से भी कहा है, मेरी नजर में तो बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि यही तासुर है कि गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी को सॉरी तक पहुंचाने में आकिब जावेद साहब का बड़ा रोल है, क्योंकि आकिब जावेद साहब की नजरें थी इस सीट के ऊपर, और आकिब जावेद साहब ने हासिल कर लिया। 2 फॉरेन कोचेस जो है वो यहाँ से चले गए। इससे पहले भी जो तजुर्बा मिकी आर्थर, डेव वॉटमोर, बड़े कोचेस हमने इंटरनेशनल भी देखे हैं यहाँ पर लाकर, लेकिन हमारे खिलाड़ी या तो सीखना नहीं चाहते या इंटरनेशनल कोचेस हमारे खिलाड़ियों की सियासत की नजर हो जाते हैं। हम अपने कोचेस लेकर आते हैं, वो भी हाथ छुड़ाकर, हाथ जोड़कर चले जाते हैं। समझ से बालातर है। ये प्लेयर पावर पहले भी थी, अब भी प्लेयर पावर है। ये प्लेयर जब तक, अभी देखें मोहसिन नकवी साहब ने काफी डिसिप्लिन के ऊपर प्लेयर्स को, अब पहले वाली जो सिचुएशन थी वो अब टीम के अंदर शायद वो सिचुएशन नहीं है जब से नवीद अकरम चीमा टीम के मैनेजर है। इससे पहले तो 2023 वर्ल्ड कप, 2024 में तो ये खुले डुले थे बिल्कुल, इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं था, ना ये किसी के आगे जवाब देते, हर चीज ये खुद ही करते थे। अब चीजें थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ अब्बास साहब, ब्रेक पे आना है, एक टेक जुल्करनैन शेख साहब का ले लें, उसके बाद हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है। जुल्करनैन शेख साहब, बड़ी अच्छी बात की है, हम फॉरेन कोचेस को अपनी सियासत की नजर कर देते हैं और फिर जो हमारे नेशनल कोचेस होते हैं वो हमारे रंग में रंग जाते हैं। क्या ऐसा ही है? मैं सुहेल की बात से बहुत मुतफिक हूँ कि आप कम से कम उस बंदे से भी तो पूछे ना जो कोचेस इतनी जल्दी तब्दील कर रहा है, ये भी होना चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है, फॉरेन कोचेस जब आते हैं आप उनको लाते हैं, आप उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, वो फॉरेन कोच को भी अपनी रिप्यूट बहुत अजीज होती है। मतलब अगर मिकी आर्थर या गैरी किचन, उनको ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है कि वो अगर किसी टीम को ले रहे हैं, वो उस टीम को कहाँ से कहाँ तक उठा पहुँचा, तो वो भी एक टाइम पीरियड मांगेंगे। अब वो टाइम पीरियड का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम जो है उनको इतना तंग करेंगे कि वो रिजाइन के अलावा उनके पास ठीक है।